इस अध्याय में हम द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रोग जैसे संधिवात, संधिशोथ, रूमेटाइड संधिवात, रूमेटिक जबर, सॉफ्ट टिश्यू और मांसपेशी रूमेटिज्म, अस्थि संधिशोथ, अस्थि मृदुता, गठिया, एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, चक्कर आना, कंधे का दर्द, कंधे की जकड़न, बाजू की नस का दर्द, अंगूठे में दर्द या जकड़न, लिखने में कठिनाई, कोहनी का दर्द, पीठ तथा टांगों का दर्द, कमर का दर्द, स्लिपड प्रोलैप्स डिस्क, पैरों तथा एड़ियों का दर्द, पिंडली में ऐंठन, जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस, बर्साइटिस, घुटनों का दर्द। इन सभी रोगों में सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स, शाइटिक लूप, शोल्डर, आर्म, एल्बो, नी, हिप, मसल्स ऑफ पेल्विस, सैक्रोइलिक जॉइंट्स पर प्रेशर देकर इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी हड्डियों और मांसपेशी का सिस्टम। जब हमारी हड्डियों और मांसपेशियों का सिस्टम अस्वस्थ हो जाता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो इन रोगों की उत्पत्ति होती है। इन रोगों की उत्पत्ति होने का सबसे बड़ा कारण वात प्रकोप है। जब हमारी आंतड़ियों में कई वर्षों तक वायु का प्रकोप रहता है, वायु डकार के द्वारा या मल द्वार से अपान वायु के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस स्थिति में हमारी आंतों में जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के साथ इस वायु का भी पाचन हो जाता है, जिसे आम वात कहते हैं। आम का मतलब है पाचन, वात का मतलब है वायु। इस तरह से पचकर चली गई वायु हमारी जोड़ों में खाली स्थान में स्थान घेर लेती है, वहां पड़ी रहती है। यह वायु वहां चली तो जाती है, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता इसे मिलता नहीं है। तो जब भी यह वायु जोड़ों में से निकलने का प्रयास करती है तो जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है, जिसे चिकित्सक सामान्यतः कैल्शियम की कमी मान लेते हैं। जोड़ों में पड़ी वायु कई वर्षों तक बाहर निकलने के प्रयास में जोड़ों को भंगुर कर देती है, जोड़ों को तोड़ मरोड़ देती है, जोड़ों को टेढ़ा कर देती है। इस तरह से वात प्रकोप के कारण विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्दों की उत्पत्ति होती है। तो इन जोड़ों के रोगों से बचने के लिए हमें सबसे पहले वात प्रकोप को समझना चाहिए। खाना खाते समय नीचे पालथी मारकर बैठें, क्योंकि जब हम पालथी मारकर नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो आंतड़ियों में एक बंध लग जाएगा और इस तरह से जो वायु पाचन के लिए हमारे आंतों में उपस्थित रहेगी वह अपान वायु के द्वारा बाहर निकल जाएगी। आजकल चलन क्या हो गया है, लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, पार्टियों में, शादी ब्याह में खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे बड़े अच्छे ढंग से वात प्रकोप होता है। दूसरा, पानी को बैठकर पिएं। जमीन पर पालथी मारकर बैठे फिर पानी पिएं तो बढ़िया है, नहीं तो कुर्सी पर बैठकर भी पी सकते हैं। इस तरह से बैठकर पानी पीने से आंतों में बंध लग जाएगा, वह वात प्रकोप नहीं होगा। खड़े होकर पानी पीने से आंतों में पड़ी हुई वायु विभिन्न अंगों की ओर प्रस्थान कर जाती है, जिससे यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाना खाते समय, पानी पीते समय अतिरिक्त वायु को अंदर ना जाने दें। पानी पीते समय भी घूंट घूंट कर पानी पिए। एक गिलास को 3 बार में पिए। पानी पीते समय सांस नहीं लें। तो इस प्रकार से हम वात रोगों से बच सकते हैं, और जो मैंने रिफ्लेक्स पॉइंट्स बताए हैं उन पर काम करके अंदर जो अटकी पड़ी वायु है उसको बाहर निकालकर हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, उससे संबंधित रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अपने आहार में रिफाइंड घी का इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होती, और चिकनाई ना होने की वजह से भी आपके जोड़ रुक्ष हो जाते हैं। वह
अर्थराइटिस, संधिवात जैसे रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। विभिन्न तेल, चाहे वो सरसों का तेल ही क्यों ना हो, उसमें भी इतनी चिकनाई नहीं होती जितनी हमारे जोड़ों को चाहिए। सबसे सर्वोत्तम है देसी घी। देसी घी से हमारे जोड़ों को बेहतर चिकनाई मिलती है, जिससे हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है। देसी घी, वो भी इंडियन काऊ का देसी घी, देसी गाय का देसी घी सर्वोत्तम है। गाय का देसी घी ना मिलने की अवस्था में भैंस का देसी घी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम गाय का देसी घी ही है। अब घी भी दो तरह से बनाया जाता है। एक तो घी को दही जमाकर फिर उसे बिलोकर माखन निकालकर माखन में से घी को आग पर गर्म करके निकाला जाता है, जो कि सर्वोत्तम है। दूसरा, जो आजकल कंपनियां घी तैयार करती हैं, वह दूध में से क्रीम निकाल लेती हैं और जो क्रीम निकाला गया दूध है वो सस्ते में मार्केट में पैकेट बंद करके बेच देती हैं। वह क्रीम में से घी निकालती हैं, जो घी दोयम दर्जे का होता है, क्योंकि जो पहले दर्जे का घी है वो महंगा मिलता है। वो 1500 से 2000 3000 रुपए में मार्केट में प्रति किलो के हिसाब से बिका करता है, जो शायद सामान्य परिवार, सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है। जो कि दोयम दर्जे का घी होता है, जो क्रीम में से निकाला गया होता है, वह 500-700 रुपए या 1000 रुपए 1200 रुपए में मिल जाता है। हाँ, तेल से तो फिर भी वह घी बेहतर रहता है। अगर आप प्रथम दर्जे का घी प्रयोग करें तो आपके जोड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए बेहतर है। यदि आपकी पहुंच से बाहर है तो क्रीम में से निकाला गया घी भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। धन्यवाद।